एक छोटी सी लड़की इतनी डर गई कि वह हिल भी नहीं पाई, क्योंकि उसने देखा एक विशाल शार्क जो एक ट्रक से भी बड़ा था। सौभाग्य से इस तरह का खास बुलेट प्रूफ ग्लास बहुत मजबूत होता है, लेकिन फिर भी उस पर एक गहरा दाग लग गया। तभी एक नीली व्हेल अचानक प्रकट हुई, लेकिन स्पष्ट था कि नीली व्हेल का मुंह इतना बड़ा नहीं हो सकता। सच में वह एक दानव द्वारा काटा गया था। आप जानते हैं, नीली व्हेल समुद्र की सबसे बड़ी जीव है जिसे हम अब जानते हैं। अगर कोई इसे एक ही बार में निगल सकता है तो केवल एक संभावना है, वह यह कि लाखों साल पहले उस प्रागैतिहासिक विशाल जीव को एक विशालकाय ने मारा था। लेकिन यह प्रागैतिहासिक दानव जो लुप्त हो चुका था अचानक कैसे प्रकट हुआ? सच्चाई जानने के लिए मिस्टर एम ने एक सबमरीन प्रयोग किया और खोज टीम को 10,000 मीटर गहराई पर सबमरीन चलाने के लिए भेजा। वहाँ कुछ अजीब जीव रहते थे, साथ ही वहाँ एक बेहद खतरनाक विशाल शार्क भी थी। तभी प्रॉप ने चेतावनी दी कि एक विशाल जीव आ रहा है। सबमरीन पर एक जबरदस्त हमला हुआ और तुरंत लैब से संपर्क टूट गया। ली बिंगबिंग जल्दी से एक छोटी सबमरीन लेकर बचाने के लिए नीचे गई। जिस टीम ने शिकार को खोजा था उन्हें एक विशाल स्क्विड ने कसकर पकड़ लिया। उसके मजबूत सक्शन प्लेट ने सबमरीन को टाइटली पकड़ लिया। पहली नजर में सबमरीन फटने वाली थी, लेकिन तभी विशाल स्क्विड अचानक बैंगनी कूड़े से बाहर आया। उसके मोटे और भारी पैर धीरे धीरे ढीले हुए। फिर सामने आया एक विशाल शार्क। वह ऊपर से धीरे धीरे तैर रहा था। वह बहुत बड़ा था। ली बिंगबिंग सोच रही थी कि वह सुरक्षित है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विशाल शार्क पलटकर हमला करेगा। अचानक ऊपर से रोशनी चमकी और उसने ध्यान दिया। हाँ, सबसे टफ आदमी गुह दस्तान समय पर पहुंच गया। उसने कई फ्लैशबैंग फेंके और विशाल शार्क को ऊपर की ओर खींच लिया। फिर इस मौके का फायदा उठाकर लोगों को बचाया गया। हालांकि वे सुरक्षित लैब लौट आए, लेकिन एक बड़ा संकट था। ईस्ट चाइना सी में पहले से 3 मछली पकड़ने वाली नौकाएं थीं। जब गुह दस्तान वहां पहुंचा तो समुद्र पहले ही भेड़िए का घोंसला बन चुका था। चारों तरफ बिना पंखों वाली छोटी शार्कें तैर रही थी। तभी क्रूर विशाल दानव धीरे धीरे करीब आ रहा था। उस दानव को पकड़ने के लिए गुह दस्तान गहरे समुद्र में कूद गया। उसने मछली मारने वाली बंदूक से शार्क के पंखों को निशाना बनाया और फिर उस पर लोकेटर लगाया। गुह दस्तान जल्दी से फर्नीचर रूम को तेल में फेंक दिया। टीम ने जल्दी से रस्सी खींची। फिर माली क्वान काई ने तेजी से काम शुरू किया। विशाल शार्क बहुत तेज था, पीछा करना मुश्किल था। जब गुह दस्तान मरने वाला था तो ऊपर से रस्सी ने उसे बचा लिया। लोकेटर लग चुका था। अब अगला कदम था विशाल दानव को मारने की योजना। उन्होंने 100 हाथियों को मारने वाला जहर तैयार किया। उसे मछली मारने वाली बंदूक में रखा गया। ये मुश्किल काम शाओ ली बिंगबिंग ने अपने ऊपर ले लिया। वह एंटी सैंड ड्रैगन में कूद गया। फिर धीरे धीरे समुद्र में छिपकर घुस गया। आसपास कई मछलियां थीं। जल्दी ही विशाल शार्क ने उसे खोज लिया। शाओ ली बिंगबिंग ने मछली मारने वाली बंदूक उठाई। वह उसकी आंखों पर निशाना लगाने वाला था, लेकिन बैंगनी रोशनी से शार्क गुस्सा हो गया। वह घूमा और जोर से गरजा। उसने एंटी सैंड ड्रैगन को पकड़ लिया और दूर घसीटा। ऊपर की मशीन भी खींची गई, यॉट भी खींची जा रही थी। शाओ ली बिंगबिंग ने मौका पाकर विशाल शार्क के मुंह में झड़ डाला। ये उसे और भी पागल बना गया। वह एंटी सैंड ड्रैगन को निगलने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह समुद्र में कूद गया। हीरो को बचाने के लिए नीचे रस्सी के सहारे गया। उसने एक बड़ा सफेद सिर मारा। लगभग बूढ़े आदमी का सिर भी उड़ाने वाला था। तभी एंटी सैंड ड्रैगन को नियंत्रित करने वाली रस्सी टूट गई। मशीन पलटी। एंटी सैंड ड्रैगन बाहर खींची गई, लेकिन शाओ ली बिंगबिंग की ऑक्सीजन लीक हो रही थी। जब बूढ़ा आदमी पहुंचा तो उसकी ऑक्सीजन सिर्फ 1% बची थी। टफ आदमी ने लोहे का पिंजरा खोला। शाओ ली बिंगबिंग जो बेहोश होने वाला था ऊपर तैर गया। तभी क्रूर विशाल दानव अपने बड़े मुंह के साथ हमला करने आया। सौभाग्य से रस्सी ने उसकी निकासी रोक दी। उसके मुंह में आए भोजन को वह नहीं खा पाया। यह विशाल शार्क बहुत गुस्सा हो गया और उसके मुंह में जहर असर करने लगा। एक युग के महासागर का राजा मर चुका था। अगला भाग देखने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें।